सबसे भरोसेमंद ब्रांड की कहानी। भारत में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ कंपनियां नहीं बल्कि एक भावना है। और जब बात आती है भरोसे की तो सबसे पहले जो ना जहन में आता है वो है टाटा। चाय से लेकर कार तक, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक, हर जगह एक ही नाम, एक ही पहचान। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन नाम के पीछे सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक सपना छिपा है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना। आज हम जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसने इस सपने की नींव रखी, जमशेदजी टाटा। साल 1839 गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में जन्म हुआ जमशेदजी नसरवानजी टाटा का। उनके पिता छोटे व्यापारी थे, लेकिन बेटे के सपने बहुत बड़े थे। ब्रिटिश राज के दौर में भारतीयों को उद्योग से दूर रखा गया था, लेकिन जमशेदजी का मानना था कि अगर भारत को आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले उसे अपनी आर्थिक आज़ादी हासिल करनी होगी। भारत का अपना स्टील प्लांट, भारतीयों के सम्मान का प्रतीक एक भव्य होटल, एक विश्व स्तरीय शैक्षणिक स्थान और देश की अपनी बिजली कंपनी। उन्होंने 4 बड़े सपने देखे थे। इन 4 सपनों ने मिलकर टाटा समूह की नींव रखी, एक ऐसा साम्राज्य जिसका मकसद सिर्फ लाभ नहीं बल्कि देश की प्रगति था। आत्मसम्मान की मिसाल। साल 1903 में मुंबई में बना ताज पैलेस होटल। कहते हैं एक बार जमशेदजी को एक ब्रिटिश होटल में भारतीय होने की वजह से एंट्री नहीं दी गई। तभी उन्होंने तय किया कि मैं ऐसा होटल बनाऊंगा जहां भारतीयों का सम्मान होगा, अपमान नहीं। ताज होटल सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो एक स्वाभिमान का प्रतीक था। भारत की धरती पर भारतीयों के सम्मान का पहला ताज। 1907 में जमशेदपुर में शुरू हुआ भारत का सबसे पहला इस्पात कारखाना, टाटा स्टील। उस समय विदेशी विशेषज्ञ ने कहा था भारत स्टील नहीं बना सकता, लेकिन टाटा ने साबित किया भारत कुछ भी कर सकता। जमशेदपुर सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, एक सपनों का शहर था। वहाँ स्कूल, अस्पताल, स्वच्छ कॉलोनियां सब कर्मचारी के लिए बनाए गए। उस दौर में जब औद्योगिक शहर प्रदूषण और गरीबी से जूझ रहे थे, जमशेदपुर बन गया आदर्श नगरी। महात्मा गांधी ने भी कहा था जब उद्योग बनाओ तो इंसानियत भी बनाओ, और टाटा ने ये बात दिल से निभाई। जमशेदजी का तीसरा सपना था भारत में एक ऐसा संस्थान बने जहां विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा मिले। इसीलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के लिए जमीन और धन दान किया। उनका मानना था देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसके युवा सोचने और खोजने की आज़ादी पाएंगे। आज IISc भारत के शीर्ष स्थानों में गिना जाता है और इसकी जड़ें जमशेदजी के विजन में है। 1910 में शुरू हुई टाटा पावर, भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। मुंबई और आसपास के इलाकों में बिजली पहुंचाने का सपना उन्होंने सच किया। आज भी टाटा पावर भारत की अग्रणी ऊर्जा कंपनियों में से एक है। आज टाटा समूह में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाइटन, TCS, एयर इंडिया। लेकिन इन सब को जोड़ने वाली चीज ईमानदारी, विश्वास और देशभक्ति है। टाटा समूह अपने 66% मुनाफे को टाटा ट्रस्ट के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा में लगाता है। जहां बाकी कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने की सोचती है, टाटा समाज में बदलाव लाने की सोच रखता है। 1991 में जब रतन टाटा ने समूह की बागडोर संभाली, तब भारत आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था। उन्होंने टाटा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। उनकी नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर खरीदे। TCS ने भारत को IT सुपर पावर बनाया और टाटा नैनो ने दिखाया कि नवाचार सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं है। रतन टाटा ने कहा था मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और उन्हें सही बना देता हूं। यही है रतन टाटा की सोच। आज टाटा समूह 100 से अधिक देशों में काम कर रहा है, लगभग 9 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक और अब अंतरिक्ष से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तक टाटा हर जगह है। और सबसे खास बात, लोगों का भरोसा आज भी उतना ही मजबूत है जितना 150 साल पहले था। आज जब दुनिया लालच और प्रतिस्पर्धा में उलझी है, तब भी एक नाम अपने मूल्यों पर अडिग है, टाटा। एक कंपनी नहीं, एक विचार, एक परिवार नहीं, एक संस्था, एक सपना जो हर भारतीय का है। आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके घर में कौन सा टाटा प्रोडक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े ऐसी कहानियों के साथ। जय हिंद।